कहते हैं कि कानून के शिकंजे से कोई भाग तो सकता है लेकिन बच नहीं सकता, फिर चाहे वो कोई आम नागरिक हो या फिर पुलिस वाला। 2006 से लेकर अब तक 16 साल का वक्त बीत गया और अब इतने सालों बाद एक बेगुनाह शख्स को कानून की तरफ से इंसाफ मिला है। हालांकि इस इंसाफ का साक्षी बनने के लिए वो खुद जिंदा नहीं है। उत्तर प्रदेश के एटा में साल 2006 में फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए सजा सुनाई। 16 साल के लंबे समय के बाद फर्जी मुठभेड़ में मारे गए बेगुनाह शख्स को सीबीआई कोर्ट द्वारा इंसाफ दिया गया। गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने फर्जी एनकाउंटर मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ साथ 33,000 रुपए जुर्माना लगाते हुए सजा सुनाई। इसके साथ ही बाकी के आरोपियों को 5 साल के लिए 11,000 का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एक आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के एटा में साल 2006 में राजा राम नाम के बढ़ई का फर्जी एनकाउंटर का मामला सामने आया था, जिसे लेकर राजा राम की पत्नी ने लोअर कोर्ट समेत हाई कोर्ट में एनकाउंटर के खिलाफ अपील की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था। 2006 के इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने हाल ही में आरोपियों पर दोष सिद्ध कर दिए थे, जिसके बाद सजा पर बहस होने के बाद सजा का ऐलान कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक फर्जी एनकाउंटर में मारा गया शख्स राजा राम बढ़ई का काम करता था और कई पुलिस वालों के घर काम भी कर चुका था। पुलिस वाले उसे अच्छी तरीके से पहचानते थे, लेकिन एनकाउंटर के बाद पुलिस ने उसकी लाश का अंतिम संस्कार भी अज्ञात दिखाते हुए किया था। पुलिस कर्मियों ने राजाराम को लूट में शामिल बताते हुए मुठभेड़ की थी, लेकिन इसमें राजाराम की तरफ से इस्तेमाल किए गए हथियार को भी वो पेश नहीं कर पाई थी। तत्कालीन इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह समेत पाल सिंह, थानेदार राजेंद्र प्रसाद, सरनाम सिंह और मोकम सिंह को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ साथ 33,000 का जुर्माना लगाया गया है और बाकी के आरोपियों में बलदेव प्रसाद, सुमेर सिंह, अजय कुमार और अवधेश रावत को सबूत मिटाने और साझा मंशा के तहत 5-5 साल की सजा और 11,000 का जुर्माना लगाया गया है। वहीं तत्कालीन इंस्पेक्टर पवन कुमार सिंह के वकील ने मुठभेड़ के इस मामले में अब उच्च अदालत में अपील करने की बात कही है। वकील के मुताबिक किन्हीं कारणवश अदालत ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है, लेकिन वो उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। धारा 302, 201, 34 आईपीसी में 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 33,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। बाकी शेष अभियुक्तों को जो है 5 वर्ष की सजा और 11,000 रुपए जुर्माना की सजा जो है ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है। सर किन किन धाराओं में ये सजा का ऐलान किया गया? धारा 302, 201 में और 34 आईपीसी में आजीवन कारावास और बाकी शेष अभियुक्तों को 201, 34 में जो है 5 वर्ष की सजा। सर केस के बारे में अगर कुछ जानकारी दे सकें कि क्या मामला था, किस तरह की सुनवाई थी? ये मुठभेड़ का मामला था, पुलिस मुठभेड़ का मामला था, जो कि जो है ऑनरेबल कोर्ट में प्रूफ भी नहीं हुआ था, फिर भी सजा हो गई। हम उसके अगेंस्ट जो है अपील करेंगे। दरअसल मृतक राजाराम के परिजनों ने इस फर्जी एनकाउंटर के पीछे की जो कहानी बताई, उसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस पूरे फर्जी एनकाउंटर के पीछे जो वजह थी, वो राजाराम और उस समय तैनात एक पुलिसकर्मी के पीछे मजदूरी को लेकर कहासुनी थी। राजाराम ने उस वक्त तैनात कांस्टेबल राजेंद्र के रसोई घर में फर्नीचर का काम किया था, जिसकी मजदूरी जब राजाराम ने राजेंद्र से मांगी तो राजेंद्र ने उसे देने से इनकार कर दिया और इसी बात पर राजाराम और राजेंद्र के बीच में बहस हुई थी। कुछ समय बाद राजेंद्र का ट्रांसफर सिद्धपुरा थाने में हो गया था, जहां छपरा में पहले से ही राजाराम की फर्नीचर की दुकान थी और वहां पर राजाराम काम करता था। बस यही से कांस्टेबल राजेंद्र ने शिवपुरा थाने के अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर राजाराम के फेक एनकाउंटर की योजना बनाई और राजाराम को उस वक्त अवैध हिरासत में ले लिया, जब वो पहले ही गांव में बीमार अपनी साली को देखने के लिए अपने परिवार सहित जा रहा था। पुलिस ने पहलोई और ताईपुर गांव के करीब सुरेंद्र ईंट भट्टे पर एनकाउंटर में राजाराम की हत्या कर दी थी। इस दौरान एटा पुलिस ने राजाराम के भाई और परिजनों पर फैसला करने का दबाव बनाया, लेकिन राजाराम के परिजनों ने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस दौरान सुरपुरा पुलिस ने राजाराम के परिजनों के खिलाफ कई फर्जी मामले भी दर्ज किए थे, लेकिन राजाराम के परिजन इस दबाव में नहीं आए और 16 साल के लंबे अंतराल तक न्याय पाने की लड़ाई लड़ते रहे। पूरे मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली राजाराम की पत्नी के पास भी यूपी तक की टीम फैसला आने से पहले पहुंची थी, जहां उनकी पत्नी का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें कुछ नहीं, बस इंसाफ चाहिए। हम लोग तो यही चाहते हैं कि लोगों को फांसी दी जाए। क्या हुआ था?
हम अपनी बहन के घर जा रहे थे, तभी रास्ते में 2 पुलिस वाले आए। उन्होंने बाइक से और रोका और बोले कि हम इन्हें पूछताछ करके छोड़ देंगे। उसके बाद एक गाड़ी और आई, उसमें बैठा के ले गए। बोले पूछताछ करेंगे छोड़ देंगे। फिर जब हम सुबह गए तो हम लोगों को गाली गलौज दे के भगा दिया। और फिर जब उसके बाद 5वें 6ठे दिन अखबार में देखा तो हमारे पति क्या पुलिस वालों ने मार दिया था आपको? मार दिया था। वहीं हमने मृतक राजा राम के बेटे से भी बात की। अपने पिता को तो वो खो चुके हैं, लेकिन 16 साल बाद वो भी इंसाफ की ही बात जो रहे थे। महज 8-9 साल की उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। राजा राम के बेटे मोहित का जीवन काफी कठिनाइयों भरा रहा। जहां पढ़ाई छूट गई, वहीं कई बार ठोकरें भी खानी पड़ी। हम तो यही कहेंगे जो आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। कितने पुलिसकर्मी उसमें दोषी हुए हैं? अब इतना तो नहीं, हमें मतलब बताते हैं कि 9, 10, 12 थे। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और जिन आरोपियों को उनको सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मुठभेड़ का दौर जारी किए हुए है, ठोको नीति पर काम कर रही है। क्या चाहते हैं कि सरकार मुठभेड़ पे रोक लगाए? जी। कितने छोटे थे आप जब ये हुआ था? वो 8-9 साल उम्र थी हमारी। आप क्या कर रहे हैं इस समय? हम काट पेंट का काम करते हैं। इतना लंबा दौर हुआ, कैसे जीवन रहा आपका? वो तो उनसे पहले बचपन में मतलब पढ़ाई तो छूट गई हमारी, पढ़ तो नहीं पाए। तो खेतों में काम किया कुछ दिनों, फिर हमने अपना ये काम करने लगे दुकान पर। अब क्या काम कर रहे हैं आप? अब ये काट पेंट का काम सीख लिया, वो कर रहे हैं। जाहिर है कि मृतक राजा राम को इंसाफ मिलने में 16 साल का वक्त लग गया, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई पुलिस वाला ही क्यों ना हो। एटा से देवेश पाल, गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।